और अब बात करेंगे गुरमीत राम रहीम के। वो 40 दिन के पैरोल जेल के बाहर आए हैं। इस दौरान वो रोजाना अपने भक्तों से जुड़ भी रहे हैं और उन्हें प्रवचन दिया जा रहा है। ये दिनचर्या का एक पार्ट बन चुका है राम रहीम की। लेकिन हम आपको जरा अलग तस्वीर दिखाते हैं। लोग लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार राम रहीम के खत्म करवा दिया गया उसकी ओर से, और काफी समय से कैमरे से दूर रहे हनीप्रीत को एक बार फिर से कैमरे के सामने पेश कर दिया गया। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म। कैमरे के सामने फिर आई हनीप्रीत। 40 दिन की पैरोल पर जेल से छूटा गुरमीत राम रहीम तो रोज कैमरे पर आकर भक्तों से जुड़ता है, उनसे बातें करता है, उन्हें प्रवचन देता है। लेकिन उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत कैमरे से काफी समय से दूर थी। वहीं जब एक भक्त ने उसके दर्शन की ख्वाहिश राम रहीम के सामने रखी तो उन्होंने हनीप्रीत को कैमरे के सामने पेश कर ही दिया। राम रहीम और हनीप्रीत के बीच काफी गहरा रिश्ता रहा है। गिरफ्तारी से पहले गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत ज्यादातर समय साथ ही बिताते थे, लेकिन गिरफ्तारी ने दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। 25 अगस्त 2017 वो दिन था जिस दिन पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। उस दिन भी बाकायदा हनीप्रीत ही राम रहीम के साथ थी। गुरमीत राम रहीम जेल में हनीप्रीत को अपने साथ रखना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखने के साथ साथ कोर्ट में याचिका भी दी थी। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद राम रहीम ने कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि हनीप्रीत को उसके साथ रहने दिया जाए, क्योंकि वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है और वही उसे मसाज भी देती है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हनीप्रीत ने भी अपने वकील के जरिए कोर्ट में आवेदन कर जेल में राम रहीम के साथ रहने देने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उसका आवेदन भी खारिज कर दिया था। अभी कुछ दिन ही बीते हैं जब गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत का एक बार फिर से नामकरण किया था। अब हनीप्रीत को पुराने नाम से नहीं बल्कि रूहानी दीदी के नाम से जाना जाएगा। वैसे गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम कोई पहली बार नहीं बदला है। इससे पहले भी वो प्रियंका तनेजा को हनीप्रीत का नाम देकर डेरा में उसका रुतबा बुलंद कर चुके हैं। असल में सबसे पहले 1999 में प्रियंका तनेजा का नाम बदला गया था। तब राम रहीम ने ही प्रियंका का नाम बदलकर हनीप्रीत किया था। जेल से पैरोल पर निकलने के बाद अब फिर राम रहीम ने उसी परंपरा को दोहरा दिया है। हनीप्रीत को रूहानी दीदी बना दिया है। चालीस दिन की पैरोल का राम रहीम पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जो उसकी छवि खराब हुई है उसे सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको इस पर यकीन करने के लिए इसे सुनना जरूरी है। वकायदा शिक्षा दी जाती थी उसमें कि गृहस्थ जिंदगी में कैसे जीना है, ताकि कोई हवशी ना बने। हवशीपना नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पित। भक्तों से समर्पण की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि समर्पण किसके प्रति, क्योंकि बाबा का समर्पण तो अपराध के प्रति है। बाबा पर तरह तरह के अपराध के आरोप हैं। अब बाबा का और ज्ञान सुनिए। कुकर्मों से बिगड़ी छवि को कैसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। बाबा मल्टी टैलेंटेड है। बाबा अपराध भी कर लेता है। बाबा नाच गाना और एक्टिंग भी कर लेता है। बाबा जेल भी जाता है। वहां से पैरोल पर बाहर आकर धर्म, संस्कार, संस्कृति पर ज्ञान बांटता है, और वो भी ऑनलाइन। क्या महाज्ञान इंद्री उसका नाम दिया जाता था कि हम उसको कैसे जगाएं। वहां विधि करवाई जाती थी, यज्ञ सुबह होता था, फिर वो विधि होती थी। ट्रेंड कर दिया जाता था बच्चों को। उनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। और ये तो आज वैज्ञानिक मानेंगे ना, जिसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक टैलेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये वही गुरमीत राम रहीम है जो खुद को खुदा समझता था और अपने संत के लिबास के पीछे क्या क्या करता था वो अब किसी से छिपा नहीं। लेकिन 40 दिन की पैरोल पर जेल से निकलने पर अब वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है वो भी सुनिए। इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति को आप
अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहां फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए आपके लिए चाहते हो इंडियन कल्चर हो, अब बीच में लटके हुए हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पे तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मनाना बच्चों, हमारे मुंह से सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। क्या ये है नहीं आज समाज में जो लाइव देख रहे हैं, जो सच को पहचानते हैं, जो सच के लिए कहते हैं कि हाँ ये सच है, ओपन माइंड है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, क्या ऐसा नहीं है हमारे यहां समाज में? अब इन बातों को सुनकर कौन कहेगा कि ये वो शख्स है जो खुद अपने कुकर्मों के चलते सजा याफ्ता है? किस तरह से लोगों को बेहतर आचरण की सलाह दे रहा है, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। ये तो फिलहाल राम रहीम के दिनचर्या का हिस्सा है। रोज सुबह उठकर ऑनलाइन बैठकर अपने भक्तों के साथ जुड़ना और तमाम तरह की सलाह देना, जिस पर अगर वो खुद अमल कर ले तो शायद कर्म सुधर जाता और जेल नहीं जाना पड़ता। राम रहीम का ज्ञान सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, अब आगे ये भी सुन लीजिए। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो कैसा है हम उनको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरा देने वाले एक पहरेदार हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेंगे हिंदू धर्म का नाम पहले क्यों लेते हैं आप? सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पे उतरे तो वो थे पवित्र वेद। वहीं पंजाब में एक बार फिर आप सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। वजह पंजाब सरकार के मंत्री हैं भगवंत मान की कैबिनेट में मंत्री फौजा सिंह के डेरा दरबार में हाजिरी लगाने पर घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने तस्वीर ट्वीट कर सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता फौजा सिंह रेप केस में दोषी और पैरोल पर बाहर राम रहीम के दरबार में पहुंचे थे। पंजाब की फिरोजपुर स्थित राम रहीम के दरबार में फौजा सिंह पहुंचे थे। डेरा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया था और उनके डेरा में जाने से अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि राम रहीम से क्या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ये मंत्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।